अच्छा अच्छा, साइंस वगैरह एकदम कर लिया है सारा, बायो केमिस्ट्री सब। और एप्टीट्यूड कैसा जा रहा है? मॉक किसका लगाने वाले थे, एप्टीट्यूड का कि जीके? हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है। और क्या तैयार है? पॉलिटी ज्योग्राफी सारी कर रखी है? अच्छा, इको के मैं नोट्स भेजता हूँ तुम्हें, 5-6 पेज के हैं। उसको जो जो उसमें समझ आ जाए वो ठीक है, जो नहीं समझ आए उसको यूट्यूब से पढ़ लेना। टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं सब। तो और पॉलिटी पॉलिटी के भी हैं 5-6 पेज के शॉर्ट नोट्स, उसे भी देख लेना, थोड़ी सी अपने नोट्स बना लेना, उसके बाद हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है। और करंट अफेयर्स कहाँ तक किया है, कुछ किया है? अच्छा, सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रखना है, दिसंबर जनवरी और फरवरी पे। ठीक है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मार्च का फर्स्ट हाफ भी ले लो अगर टाइम हो ना, मार्च का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 तक। और इसको पढ़ने के बाद फिर अपने खुद के नोट्स बना लेना, 2-3 पेज के। कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो या फिर यूट्यूब, दोनों कहीं से भी देख लो, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो एक मंथली वाला। और जो भी मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन आती है, फिर अपने खुद के 2-3 पेज के हर मंथ के बना लेना, है ना, जैसे इसी में डायरेक्ट एक्सरसाइज लिख लेना, कोई स्कीम लिख लेना। अच्छा, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, से कंटेंट ठीक होना चाहिए बस, है ना। उसके बाद खुद के 2-3 पेज के मंथली वाले नोट्स बना लेना, बस काम हो जाएगा उससे। रेलेवेंसी चेक करनी, इतना कंटेंट, प्लेथोरा ऑफ कंटेंट अब अवेलेबल है इस टाइम, इतने चैनल हैं। लेकिन अब क्या है कि उसमें हमें देखना है कि कहाँ पे हमारे काम की चीज मिल रही है, सब कुछ नहीं पढ़ने लगना है, वरना करंट अफेयर इतना ज्यादा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, मैगजीन से ही छान मारनी है बस। हाँ, हाँ, वही पढ़ना है। और मार्कोस कैसे हो? बस यार बढ़िया है। फिर क्या क्या पढ़ लिया, पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है या अभी कुछ पेंडिंग है? साइंस, पॉलिटी। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे इतना करने के बाद, जब इतना कंप्लीट हो गया है, तो ये जो चीजें हैं, सेलेक्टिव स्टडी में किस किस की करनी है, एक तो इकोनॉमिक्स हो गई और एक हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री किसी ने पूरा किया हुआ है क्या, थीम्स? आनंद ने पूरा किया हुआ है शायद। अच्छा, उसको सारी चीजें याद कर लेना, जो भी चीजें हैं ना मॉडर्न की, जितना पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से याद कर लेना, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से ये सारी चीजें बताना चालू करता हूँ। देखो, सबसे पहले है इसमें जीके में जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। ठीक है, ठीक है। साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट, ये चार जिसने कर लिया उसका हो जाना है। साइंस वही चीज बताया था 9-10, अभी क्या करना है, अब लाइन टू लाइन नहीं, लेकिन जो चीजें भूलने वाली चीजें हैं ना, उनको याद करते रहना है आप, साथ के साथ। पॉलिटी सबने वही पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी वही चीज, करंट अफेयर्स बता दिया 6 महीने का, लेकिन स्पेशल फोकस 4 महीनों पे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये कंप्लीट हो जाए, अब एक एक करके कंप्लीट करते चलो अपनी तरफ से। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लो 4-5 पेज के, अपने खुद के। एक एक सब्जेक्ट खत्म करते जाओ। 5-6 पेज का मेरा मतलब है, किसी का हो सकता है 8-10 बनता हो, किसी का हो सकता है 2-3 बनता हो, पर खुद के एकदम कीवर्ड नोट्स, जैसे कि उसमें सारी चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें लिखनी है। जैसे साइंस है, तो मान लो कोई वो है कॉपर सल्फेट, तो ऐसे लिखो कॉपर सल्फेट। ये ब्लू होता है कि ग्रीन होता है, तो ऐसे एरो मार के ब्लू लिख दो। बस ऐसे कीवर्ड कीवर्ड के नोट्स बना लो, जिससे कि हमें देखते ही याद आ जाए कि अच्छा ये था, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो सारी चीजें याद आ जाएगी। दूसरी जो सिलेक्टिव स्टडी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में इतना टाइम दे नहीं पाए होगे, क्योंकि उन्हीं सब में टाइम लग जाता है। इकोनॉमिक्स की जो सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, इसकी मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ अभी, 6-7 पेज के नोट्स हैं, उसको खुद से पढ़ लो। अगर टाइम होगा तो मैं वो नोट्स किसी दिन सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन 6-7 पेज के नोट्स हैं, इसको पढ़ो। इसमें अगर लगता है कि नहीं ये नोट्स से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए वो थोड़े और छोटे हैं, तो उसको क्या करो, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब मुझे मान लो जब मैंने प्रिपेयर किया था, तो मुझे तो पता था, तो मैंने ऐसे एरो मार के 5 चीजें लिख दी कि सीजनल फलाना 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 फलाना। इनके बारे में मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है। तो इससे क्या हुआ कि इसको देखते ही मेरे को याद आ जाना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। सारी चीजें नोट्स पे नहीं उतारनी है, बस कीवर्ड उतारना है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको नहीं पता तो इसको यूट्यूब पे गूगल करके, यूट्यूब से इसको पढ़ लेना। ठीक है। वैसे हिस्ट्री की कुछ चीजें हैं, उसके भी मैं टॉपिक्स का वो बता रहा हूँ, उसको भी आपको पढ़ लेना है। अब देखो, जब इसको हम पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी है, कई बार हमने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, कुछ चीजें तो हैं जो नेचुरली आपको याद हो जाएंगी, है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से। लेकिन कुछ चीजें जो याद नहीं होगी, कितनी बार भी पढ़ लो वो याद नहीं होगा। उसके लिए हमें फोर्स्ड, अपने आप को फोर्स करके, एफर्ट डाल के फिर याद करना पड़ता है ना। जैसे कि ग्रासलैंड मैंने बताया था, अब इतने सारे ग्रासलैंड हैं, इस बार तो उसमें भी आ ही गया,
एफकेट में ग्रासलैंड की पंपास को ये कहते हैं, या फिर जो झूम कल्टीवेशन है इसमें भी चार पांच चीजें हैं। तो कुछ चीजें कितनी बार भी पढ़ोगे वो याद नहीं होगा। या फिर वो वाली जो है साइक्लोन वाली, विली विली ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। या फिर अगर हम रॉक्स की बात करें, रॉक्स में चार पांच है ना, सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल, तो ये नहीं याद होंगी। हाँ तो ये नहीं। हाँ जो, बिल्कुल बिल्कुल, जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं या फिर जो याद नहीं हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको एफर्ट डाल के बैठ करके याद करने की कोशिश करनी है। यही एक चारा है। थोड़ा सा ऐसे बैठोगे थोड़ी देर की, यार इसको मैं याद करता हूँ, तो कुछ चीजें याद आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इसलिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें याद नहीं होती है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के बाद भी, इस पे थोड़ा और एफर्ट देना पड़ता है और उसके बाद ही याद होती है। जैसे नींद में है कि कभी कभी तो फोन चलाते चलाते नींद आ गई ऑटोमेटिक, कभी कभी नहीं आती है, तो हमें झूठ मूठ का नाटक करते हैं ना हम फोन रख के कि चलो लेटा हूँ कुछ देर, फिर नींद आएगी। तो जानबूझ के हमें याद करने की कोशिश करनी है कुछ चीजों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीके के साथ साथ आपको ये पैरेलली लेके चलना है। आप स्लो लेके चलो लेकिन कंटिन्यूअसली लेके चलना है। क्या? इंग्लिश और एप्टीट्यूड। जिनकी एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छी है वो एप्टीट्यूड पे थोड़ा कम प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा, लेकिन जिनको स्कोर ज़्यादा करना है तो इन दोनों को भी साथ साथ लेते चलो। एक दिन जीके और इंग्लिश ले लो, एक दिन जीके को, जीके के साथ मैथ्स ले लेना, एप्टीट्यूड है ना। इंग्लिश सेम चीज, सब कुछ ग्रामर वामर पढ़ा हुआ है, अटेम्प्ट्स इसमें भी ज़्यादा करके आने हैं। अटेम्प्ट्स कैसे ज़्यादा होगा? जब आप वो पढ़ लोगे, थोड़ी सी ग्रामर जितनी पढ़नी है रेलेवेंट वाली, चाहे नीतू सिंह, चाहे पाथफाइंडर, चाहे पीवाईक्यू, और उसके बाद जो वहां पे लगे कि हाँ इसका ये लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो मार देना। इसमें भी अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा करके आने हैं, और मॉक वॉक की प्रैक्टिस तो इसमें कर लेना। अब देखो मॉक जो है, मॉक किस किस के देने चाहिए? मॉक देखो इंग्लिश के मॉक तो सभी को देने चाहिए, क्योंकि इससे फायदा होता है, हमारी जो गेसिंग है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। कि पी क्यू आर एस है, तो आपने देखा कि यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये तो पहले आ ही नहीं सकता, यानी ये एक प्रोनाउन है, इसके पहले किसी आदमी का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है रमेश, तो आप समझ जाओगे कि रमेश वाला पहले आएगा उसके बाद ही ऐसा आएगा, तो क्यू और आर ये साथ में ऐसे पेयर आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होगी, इंग्लिश में हम सीख जाएंगे। ठीक वैसे ही मैथ्स में भी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जो सीडीएस की जो एप्टीट्यूड है उसमें जो ट्रिक है, जो सबसे बढ़िया पैतरा यही है कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं, तो आपकी यहाँ से छोड़ने की स्पीड बन जाएगी। जैसे आपको दिखा ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, या फिर इसमें मैं टाइम दूंगा तो मेरा टाइम काफी ज्यादा लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं स्किमिंग में लगाते हुए इसको किया, फिर ये किया, आसान आसान क्वेश्चन पलटते गया। तो जब आप मैथ्स का मॉक लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड में भी, और विच क्वेश्चन टू लीव एट द फर्स्ट इंस्टेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन पे ज्यादा रुकना नहीं है। स्टार्टिंग में पहले ऐसे एक बारी में पूरा 100 तक पहुंचना है, उसके बाद वापस में क्वेश्चन आता है जिसमें हमें दिमाग लगाना है, विच क्वेश्चन टू लीव एट फर्स्ट। क्योंकि कई बार हम ये नहीं सीख पाते हैं कि छोड़ना था कि नहीं छोड़ने वाला क्वेश्चन था, और हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब देखो जीके का जो मॉक है वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है आफ्टर टाइम टी। ये टाइम टी क्या है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कौन से सारे? सब कुछ सारे नहीं, जो मेजर वाले हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स और एक और साइंस। अगर ये मेजर सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग मान लो आपने हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है, उसको अच्छे से अपनी तरफ से आपने पूरी तरीके से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, उसके बाद अब मॉक देना, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कुछ सीख नहीं पाओगे। जीके में आप क्या सीख पाओगे? सिर्फ एरर्स। कैसी एरर हम सीख पाएंगे? जो आपको लगता हो कि यार ये तो मेरे को याद है, लेकिन जब आप मॉक में क्वेश्चन देखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब समझ आएगी अच्छा ये मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, इसको और याद करना है। जैसे वो वाला याद है, प्रेम्बल में कौन से 3 वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं, तो ऑप्शन में दे देगा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अब यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मॉक देख कर ही हमें ये पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये चीजें ठीक से अभी याद नहीं है, तो वापस से इन चीजों को और अच्छे से याद कर लो। तो क्या क्या चीजें आपकी प्रिपरेशन में आपको ठीक से याद नहीं है, इस बात का एहसास कौन दिलाएगा? मॉक। लेकिन मॉक हर किसी के लिए कब है? जब आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो तब।
लेकिन इंग्लिश और मैथ्स की मॉक आप दे सकते हो बिना पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के भी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा। लेकिन जीके में बिना पढ़े ऐसे मॉक दोगे तो कोई फायदा नहीं है ना? आ जाएगा 10-15 नंबर, फिर और खराब लगता है। तो मॉक तो लगाना है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करने के बाद ही जीके का मॉक लगाना, वरना कोई ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे में ही लगाने से कोई फायदा होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इशू है ये आपको मॉक से पता चल जाएगा। फिनिश कैसे करना है, देखो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में की अगर कोई बुक वुक है, अब तो होगी, अपनी तरफ से जो भी मान लो किसी ने कोर्स लिया हो, तो अपने उस कोर्स को अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो, नोट्स बनाया होगा कहीं से पढ़ पढ़ के, एनसीईआरटी से बनाया होगा जो भी है, पूरा उसको कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट और क्रिस्प नोट एकदम 5 पेज 6 पेज 8 पेज 10 पेज जितने भी बने, जो मेरे पास है वो मैं आज आप लोग को भेजता हूँ इसमें। तो इसको पूरा फिनिश करने के बाद ही आपको मॉक लगाना है, और यही सारी काम करना है। अब सब्जेक्ट वाइज एक एक करके अपना अपना टारगेट बना लो कि यार मुझे अगले 6 दिन में, अगले 8 दिन में मुझे साइंस खत्म करनी है, फिर अगले 6 दिन में मेरे को पॉलिटी करनी है। मैं तो एक सब्जेक्ट एक बार में लेता हूँ, अगर आप दो सब्जेक्ट एक साथ में लेते हैं तो आप दो ले सकते हैं। इसको बना करके सारी चीजें एकदम घोल के पी जाओ, और उसके 5-7 पेज के नोट्स बना लो। बस यही करना है, और उसको रिवाइज करते रहो। अब यही काम एकदम बचा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग बताओ। हम्म। ठीक है, हिस्ट्री का मैं सेलेक्टिव भेजता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो मेरे, हाँ हाँ यूट्यूब से कर लेना उसे। और और साइंस में यार किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। केमिस्ट्री की देखी है नहीं देखी है, 4 वीडियो हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री अगर चाहिए तो केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनाई हुई थी, 30 मिनट की वीडियो है, 4 वीडियो, वो देख सकते हो, उसमें सब मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, अब यही करना है और कुछ है नहीं, सब कुछ पता है यार, पढ़ना है, याद करना है, और सिंपल सी चीज है, इतना करके वहां अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। एसएसबी यार 14 दी है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ठीक है यार, उसको प्रिपेयर कर करो, और कुछ हो, कुछ चाहिए हो, कुछ बताना हो पूछना हो तो मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, क्योंकि ठीक है, अच्छे से निकालो यार इस बार। पढ़ के कुछ इशू लगे कोई साइंस वाइंस में तो मेरे को बताना कि भैया यहाँ पे ये दिक्कत है, या फिर इसमें ये पढ़ूं कि ये छोड़ूं, है ना? क्योंकि अब मैं काफी दिन से पढ़ा नहीं हूँ, तो सारी चीजें तो अब याद नहीं है, पर मैं बताऊंगा देख के। ठीक है। ओ ओके ओके। ठीक है आनंद, आपकी कोई क्वेरी वगैरह है क्या? खत्म करें? बस वो वाली नोट्स बना लेना अपने 6-7 पेज के ना, उससे क्या होता है कि तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो जो पढ़ा है वो इसी पेज में है, और बस उसको रिवाइज कर लूंगा। हम्म, हाँ 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 बिल्कुल 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 सही एनालिसिस है, बिल्कुल सही तुम जा रहे हो, बिल्कुल सही से तुमने पीवाईक्यू लगाया। पीवाईक्यू लगाने का मतलब ही यही था कि हम इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कर्व में क्या कोई वो नहीं पूछता, कर्व में बस यही पूछता है कि किसके और किसके बीच बनता है, सिर्फ इतना पूछता है वो, और कुछ नहीं पूछता। एक जिनी कफिशिएंट वाला है, उसकी वैल्यू पूछ सकता है कि ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा। ठीक है, मैं इसको भेज देता हूँ। और यार ये इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है? ये 2 दिन लगेंगे, शायद 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेना। ठीक है। और क्या बच रहा है इसमें? और तो कुछ नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी सब हो ही गई। करंट अफेयर्स यार अच्छे से कर लेना, और अपने छोटे छोटे डिफेंस वाली जो चीजें उसको बिल्कुल मत छोड़ना। जैसे मान लो कोई शिप कमीशन होगी ना, तो अच्छे से पढ़ लेना कि मान लो आईएनएस फलाना है, आईएनएस मान लेते हैं। तो कौन से शिपयार्ड ने बनाया है, गोवा शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, ये पूछ लेता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो रहेगी, डिफेंस वाली चीजें। हाँ ठीक है यार, और क्या, बाकी पढ़ते रहो फिर यार। ठीक है। ओके यार, ओके, बाय बाय।